हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं चंबल के बिहार आया था और उसके बाद ठंड ज़्यादा बढ़ गई थी, कोहरा बहुत था, इसलिए मुझे शरण लेनी पड़ी थी। फिर से मैं वापस चला गया था जगमनपुर। उसके बाद मैं दूसरे वीडियो में आपको बताया था कि मैं फिर से आया था, जंगल में फिर से उतरना चाहता था और एक मंदिर पर गया था। और जो मंदिर का प्रख्यात वीडियो है, इससे पहले जो आया आप देख सकते हैं, उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन वो बहुत चमत्कारी मंदिर है, वहाँ के चमत्कार देखने लायक बनते हैं। और कोहरा अभी भी हो गया है, देखिए आज अगली सुबह, लेकिन 2 दिन हो गए। उसके बाद जब मैं जंगल में जा रहा था तो ठंड की वजह से मैं बीमार पड़ गया। बीमार कितना मैं बता दूँ, फीवर, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा, जकड़न पूरे शरीर में, काँपने जैसी इतनी भयानक ठंड है कि टेम्परेचर अगर हकीकत में नापा जाए तो माइनस में जाएगा। और उसी के चक्कर में मैं बीमार पड़ गया। प्रॉब्लम ये हो गई कि जंगल में कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है दवा की। अब जंगल में कहाँ जाए, तो मेरे को फिर वापस आना पड़ा। और एक छोटा सा गांव है और इस घर में मैंने शरण ली। मैं आपको बताता हूँ, मैं आया, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला ठीक है आप यहाँ रुक सकते हैं। और यहाँ इक्कड़ दुक्कड़ घर ही हैं जंगल में। ये घर है, इस घर में मैंने शरण ली है। सामने दिख रहा होगा कि ये बाजरे का वो पड़ा है, वो सामने घर बना है, इसमें मैंने शरण ली। और उसके बाद मैंने पूछा यहाँ कहीं डॉक्टर या मेडिकल मिल जाए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ भी तुम्हें संभव नहीं है, डॉक्टर या मेडिकल। तो मैंने, अब बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई कि भाई अगर डॉक्टर और मेडिकल नहीं है तो फिर मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। तो उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा है कि यहाँ से लगभग 12-15 किलोमीटर एक छोटा सा कस्बा टाइप है, कस्बा नहीं है कस्बा टाइप है, वहाँ दुकानें हैं, वहाँ डॉक्टर भी मौजूद मिल सकते हैं, गारंटी नहीं ली हैं, बैठते हैं, लेकिन इतनी ठंड में बैठें ना बैठें ऐसा है। और वो कोई डिग्री होल्डर हैं कि नहीं है वो भी नहीं पता। और उसके अलावा कि वहाँ मेडिकल मिल सकते हैं। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उन्हीं से, कहा है मुझे एक बाइसिकल की है, बाइक से की एक व्यवस्था कर दें या फिर मुझे लेके चलें। तो वो उनके कुछ यहाँ काम था खेत में, तो वो गए हैं, आ जाए तो उनके साथ में निकलूँगा, जाऊँगा कस्बे में, देखता हूँ, क्योंकि बहुत हालत ख़राब है। और दूसरा, कोविड शहरों में बढ़ रहा है, यहाँ तो कोई खतरा नहीं कोविड का क्योंकि दूर दूर तक कोई है ही नहीं, तो कोविड का खतरा क्या होगा। लेकिन शहरों में बहुत बढ़ रहा है, तो मुझे स्टूडियो पहुँचना पड़ेगा जल्द से जल्द। और ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 1-2 दिन बचे हैं। नाइट कैंपिंग का शायद तो मुझे विचार टालना पड़ेगा क्योंकि ये कोहरा है, चारों तरफ धुंध है और इस कोहरे में मुझे बहुत मुश्किल है कि मैं सर्वाइव कर पाऊँ। और जिस तरीके से बीमार पड़ा हूँ, क्योंकि अमूमन मैं गुजरात में रहता हूँ, तो गुजरात में इतनी ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ठंड बहुत है, लगता है। हाँ, उन्हीं का फ़ोन आ गया है। तो दोस्तों मैं रखता हूँ और मैं निकलता हूँ, पहले इलाज के लिए देखें। जुड़े रहें, इस वीडियो में कंटिन्यू बताऊँगा मैं कैसे सर्वाइव कर पा रहा हूँ इस बीमारी में। तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपको बताया था, फ़ोन आया था, उन्हीं का फ़ोन था। उनकी बाइक से मैं वो कस्बे में गया था जहाँ मेडिकल की सुविधा मुझे प्राप्त हो सके। और मैं आपको सच बता दूं कि ठंड बहुत थी, हाथों में कटन हो रही थी, मैं ऐसे कैमरा पकड़ नहीं सकता था, इसलिए मुझे वहाँ की कोई भी शूटिंग नहीं कर पाया हूँ। डायरेक्ट आके यहीं बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जो मैं शुरुआत में बताना कह गया था, ये वीडियो भले आप तक बहुत लेट पहुँचेगा क्योंकि मैं शूटिंग से घर जाऊँगा, उसके बाद मेरे को स्टूडियो जाना है, उसके बाद हमें ये देना, एडिटिंग में जाएगा तब आ जाएगा। लेकिन आज 1 जनवरी है और जो लोग ईसवी सन में मानते हैं, क्योंकि हमारे देश में कुछ लोग विक्रम संवत को मानते हैं, कुछ लोग ईसवी सन को मानते हैं, और मैं तो सभी का सम्मान करता हूँ। विक्रम संवत भी हमारा हिंदू परंपरा के हिसाब से हमारा नववर्ष है, लेकिन आज भी जो ज़रूरी नहीं कि ईसाई हो तो ही ईसवी सन हर जगह चलन में है। तो आज ईसवी सन के हिसाब से नववर्ष है और जो पूरे विश्व में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो जो लोग भी इसमें मानते हैं तो उनके लिए हैप्पी न्यू ईयर और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी खुश रहें, खुशहाल रहें और हमसे जुड़े रहें। दोस्तों तो मैं बता रहा था कि मैं मेडिकल की सुविधाओं के लिए वहाँ गया था, तो सच में यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है। और इस वीडियो को मैं नहीं बनाता, मैंने इसलिए बनाया वीडियो कि अगर आप इस मौसम में यहाँ घूमने की सोच रहे हैं, आने की सोच रहे हैं, या फिर आप फील कर सकते हैं कि डकैतों पर क्या बीतती होगी जंगल में रहते हुए। क्योंकि मैं सिर्फ 1 दिन गया था और 2 दिन मान लीजिए, नहीं तो 1 ही दिन था, क्योंकि नाइट कैंपिंग हो ही नहीं पाई और मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि मेरे पास मौसम इतना ख़राब हो गया था। आप समझ सकते हो, इतने ख़राब और इससे भी बदतर हालत रहती है जब मैं यहाँ ग्रामीण गांव में रुका हूँ और यहाँ मैंने जाना है लोगों से, तो इससे भी बदतर हालात यहाँ हो जाते हैं दिसंबर और जनवरी के महीने में। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि मैं मेडिकल लेने गया था
और यहाँ देखिए इन्होंने व्यवस्थाएं कर दी हैं। यहाँ पर एक लकड़ी की जो चारपाई बनी होती है, चारपाई का ये जो भी स्टेज जैसा होता है तखत, उस पर मुझे व्यवस्था मिल गई है। रजाई दे दी है, गर्म पानी आ गया है। और मेडिकल के नाम पे देखिए मैं सच बता दूं, डॉक्टर नहीं मिला जो मुझे सही प्रिकॉशन दे सके। डॉक्टर नहीं था। एमडी तो यहाँ भूल ही जाइए, जो बिना डिग्री होल्डर होते हैं या नॉर्मली कोई डिप्लोमा कर लेते हैं 6 महीने का, साल भर का, वो लोग मिल जाते हैं। लेकिन वो भी देख सकते धुआं निकल रहा है मुझसे, तो वो लोग भी नहीं मिले। अब नहीं मिले तो क्या करते, तो मेडिकल खुला था, हमने उनसे चर्चा की तो उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी हैं। मैं आपको बता दूं, नॉर्मल है, पैरासीटामोल डोलो है, 650 mg की है, ठीक है। और सिटीजन है, सर्दी है, खांसी है तो, लेकिन ये खाने के बाद दिक्कत ये रहे कि नींद में मुझे बहुत रहना पड़ेगा और मेरे को शूटिंग करनी 2 दिन बचे हैं। और इस मौसम में मैं सोच रहा हूँ थोड़ा मौसम ठीक हो तो नाइट कैंपिंग हो जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि हो पाएगी। 2 और गोलियाँ दी गई हैं, एक कैप्सूल है एलमॉक्स 250, सर्दी के लिए काफ़ी बढ़िया है। एमएक्स क्लीन है जो, और एक और ये सिप्ला की कोई दी है, इसका नाम तो नहीं समझ आ रहा है, लेकिन एक कोल्ड के लिए ही है। हाँ, नेप्सुलाइड करके है, निसिप नेप्सुलाइड है, और ये सर्दी में 100 mg की है, सर्दी में यूज़ होती है। अब ठीक है, काम चल रहा है, एक खुराक मैंने खा ली है और बस आराम करने लगे। लेकिन यहाँ ग्रामीण लोग बहुत बढ़िया है, ये समझ लीजिए जब से मैं अंदर आया हूँ बहुत हर प्रकार की सुविधा मैंने शरण मांगी, बोले नहीं नहीं बिल्कुल इंतज़ाम किया, सब कुछ व्यवस्थाएं की, रजाई वजाई वगैरह, गर्म पानी और फुल सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और मेरे हिसाब से आज मुझे यहाँ रेस्ट करना पड़ेगा। वैसे भी 2 दिन यहाँ बिगड़ गए, ख़राब मौसम के चलते 3 दिन जगमनपुर ख़राब हुए थे, मेरा समय पूरा व्यतीत हो गया और मुझे बहुत चीज़ें थी जो कवर करनी थी और मैं शेड्यूल के साथ चल पाता हूँ। मैं एक्स्ट्रा दिन यहाँ रुक पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं जितना भी हो, आज भी ठीक हुआ तो मैं आज जंगल में निकल जाऊँगा, नहीं तो कल हुआ तो कल, क्योंकि यहाँ से जस्ट लगा हुआ ये बिहड़ में ही ये गाँव है, बहुत ज़्यादा घर नहीं है, बिहड़ में ही है कुछ कुछ घर बने, इसके बाद फिर बिहाड़ है, फिर कोई घर नहीं है यहाँ, 2-3 किलोमीटर, तो फटाफट मैं निकल जाऊँगा। तो हो सकता है नाइट कैंपिंग करूँ, लेकिन मौसम ठीक रहा क्योंकि बहुत ख़राब हालत हो रही भाई, इस हालत में तो मुझसे नहीं हो पाएगी। अगर नहीं हो पाए तो आप सब लोग माफ़ कर देंगे, मुझे पता है। हुआ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जिस मकसद से निकला हूँ कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि चंबल के बीहड़ की क्या दास्तान है, कैसा बीहड़ है और डाकैत लोग कैसे सर्वाइव करते थे। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डकैत है कि नहीं, क्लियर हो गया अब डकैत नहीं है, कुछ एक बच्चे हैं तो वो डकैतों की कैटेगरी में नहीं आते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, सरवाइव कर रहे हैं जैसे भी हो रहा है। पहले मौसम से बरसात में सरवाइव किया और उसके बाद हालांकि डकैत इस तरीके से सरवाइव नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें घर में रुकने की इजाज़त नहीं होती थी, ना वो रुकते थे। मैं तो चला गया था जगमलपुर, कोहरे में सरवाइव किया। अभी फिर से जब दिक्कत हुई तो मैं एक गांव में शरण ले ली, घर में वहीं हूँ। और मैं देखो आज शाम तक अगर ये दवाओं से फ़ायदा मिलता है, क्योंकि यहाँ मुझे कहीं भी 15 किलोमीटर गया तब ये मेडिकल मिला है और यहाँ से बताया जा रहा है कि 40-45 किलोमीटर दूर जाऊँगा तो ही मेडिकल सुविधा सही मिल पाएगी, डॉक्टर वगैरह, तो वो पॉसिबल फिर मेरा लौटना नहीं हो पाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ अगर आराम मिल गया तो थोड़ा और कवर करूँगा, नहीं तो मैं निकल जाऊँगा, इलाज कराऊँगा, या तो औरैया जाऊँगा या फिर यहाँ से दोनों पास पड़ेंगे, या फिर इटावा जाऊँगा और यहाँ से फिर मैं दिल्ली निकल जाऊँगा। तो फिलहाल जुड़े रहें दोस्तों, वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं क्योंकि इस पर लगातार ये कवरेज आती रहेंगी। अगर मैं यहाँ से नहीं भी आगे बढ़ पाया तो मैं दोबारा से आऊँगा, थोड़ा मौसम सही रहेगा तब। लेकिन जो भी मैंने सोचा है, जिस चीज़ को दिखाना है, आप सबके बीच लाना है, वो पूरी करके रहूँगा। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, देखते रहें हमारा चैनल और उसके लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन दबा दें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।